महागठबंधन यहाँ भी एक है और वहां भी एक ही रहेगा। मैं आऊंगा कुंतल जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी आपके पास भी आऊंगा। शक्ति जी, मेरा सवाल आज आपसे सीधा है कि अगर दोनों लड़ते हैं तो आप किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ, क्या वहां पर जेडीयू के साथ? गुजरात में जो सवाल ही पैदा नहीं हुए हैं राजेश, उस सवालों के कोई जवाब नहीं होते। सवाल साफ है ना। देश में जो हालात आज है, संवैधानिक जो संकट है, भय का जो माहौल है, लोकतंत्र लहूलुहान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था चकनाचूर है, इन सारे सवालों पर सब विपक्ष लामबंद है। और कोई पॉलिटिकल पार्टियां डिफरेंट स्टेट का जो बीजेपी से अलग राय रखते हैं, अगर वो कोई सुझाव देते हैं या कोई आग्रह करते हैं किसी दलों से, तो दल वह निर्णय लेगा कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और इस संबंध में कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का निर्णय साफ आ चुका है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई एक बहस का कोई गुंजाइश बन जाता है। कोई एक सवाल खड़ा कर दे कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे प्रचार में आएंगे, वो सवाल हो जाएगा। जब तक इधर से पुष्टि न हो तो सवाल हमें नहीं लगता कि प्रासंगिक प्रतीत होता है। लेकिन दूसरी बात आपने कहा, महागठबंधन बिहार में है, महागठबंधन की एकता बिहार में है, और उसके जो एका प्रयास है वो सार्थक बिहार के सर्वांगीण विकास के गति को पकड़ रहा है और लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। हम इस दिशा में पढ़ते हैं। हम कोई जुमले के साथ काम नहीं करते। हमारा काम सिर्फ अपने इर्द गिर्द निर्णयों और निश्चयों पर आधारित होता है, और निश्चय से अलग हटकर मैं कोई इस तरह का अफवाह और इस तरह का कोई फर्जीवाड़े की आंकड़ा भी हम प्रस्तुत नहीं करते। तो मेरा तो मत साफ है कि देश में जो हालात है, उन हालातों से निपटने में सब लोग लामबंद होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टियां जो अलग अलग स्टेटों में जो रीजनल पार्टी के रूप में है, जिनकी हैसियत चाहे जो भी हो, जो रखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो उन पार्टियों को अधिकार है आग्रह करने का, प्रे करने का, या सुझाव देने का कि हमारे यहाँ ये हमको प्रचार करिए। पर यहाँ जब ये महागठबंधन ऑलरेडी है और वो स्वयं ही कांग्रेस पार्टी है, जनता दल यू है, लेफ्ट है, राष्ट्रीय जनता दल है, ये सभी पार्टियां हैं जिसके एका का सार्थक परिणाम आपको गुजरात में भी दिखेगा। और आने वाला कल का इंतजार करिए और देखिएगा कि बिहार जो नजीर पेश करेगा, देश को उसी रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा, और बिहार इस दिशा में एक लंबी लकीर खींचने की तैयारी सवाल सुन लीजिए। दूर नहीं। मेरा सवाल यह है, सवालों को लेकर आपसे सवाल है, एकता और अखंडता के सवाल पर, लोकतंत्र की रक्षा के सवाल पर जब आगे बढ़ेगा, राजेश जी प्लीज, जब आगे बढ़ेगा तो देश की सरकार को झुकना पड़ेगा। हमने सवाल है, शक्ति जी आपसे ही सवाल है, सुन लीजिए सवाल, फिर कंटिन्यू करिएगा। शुरू किया, शक्ति जी आप कंटिन्यू करिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री जी को 3 साल पुरानी नियुक्तियों को बांटना पड़ा। तो सवाल यह है सामने, कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हम पॉजिटिव राजनीति को दिशा देना चाहते हैं, देश हित में, लोकतंत्र के हित में, ये हम चाहते हैं। और मेरा सवाल यह है कि जो देशव्यापी विपक्षी एकता की बात आप कर रहे थे, उसका क्या होगा अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं? तो देखिए, अगर और मगर राजनीति में कोई सवाल नहीं, अगर की बात नहीं है। कैंडिडेट का ऐलान हो गया है शक्ति जी, आज जेडीयू और वहां की ट्राइबल पार्टी ने मिलकर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, यह सच्चाई है। आप जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान आ गया तो आप समझ सकते हैं ना, नॉमिनेशन भी होंगे, कैंडिडेट भी होंगे, साझा होंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और गुजरात तो परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है ना, इसलिए गुजरात जब परिवर्तन के रास्ता अख्तियार करेगा तब समझ सकते हैं ना कहां कहां मामला बनेगा। ये सब लोग देखिएगा, इसलिए हवड़ाने की जरूरत किसी को नहीं है। महागठबंधन की एकता हर जगह आपको स्थापित होता दिखेगा और मील का पत्थर साबित होगा।